नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन मंच पे आपका फिर से अभिनंदन है। मैं सविता मैम जो आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है संधि। संधि में आपके स्वर संधि हो चुकी है, अब हमारी व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि में भी आपका नियम नंबर 1 जो मैं कल करा चुकी हूँ, नियम नंबर 1 जो मैंने कल करा चुकी हूँ, नियम नंबर 1 क्या था? 1 का 3 नियम, यानी आपका वर्ग का। मैंने कहा वर्ग, वर्ण अलग होता है, वर्ग अलग होता है। जब अपन वर्णमाला पढ़ेंगे तो हम इस दोनों को ही देखेंगे। वर्ग यानी स्पर्श व्यंजनों का जो 25 वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजनों में जो 25 वर्ण होते हैं, उस वर्ग का पहला, यदि वर्ग के पहले का मेल यदि आपके स्वर या व्यंजन से होता है तो परिवर्तन के रूप में आपको वर्ग का तीसरा मिलेगा, यानी 1 के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। इस पर कल हमने खुलकर चर्चा कर ली थी। आज हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 चलेगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है आपका? नियम नंबर 2 कहता है कि वर्ग का पहला क्या था? 1 का 3 नियम। नियम नंबर 1 पहला क्या था? 1 का 3। अब क्या है? 1 का 5, यानी अब पहले 1 की जगह तीसरा हो जाएगा और अब 1 की जगह 5वां हो जाएगा। ये कब होगा? इस पर देखते हैं ये कब होगा। जब भी आपके स्वर या व्यंजन का मेल होगा तब भी आपका ये चीज़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। नियम नंबर 2 आपका 1 का 5 नियम, 1 का 5। एक का 5 नियम, पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है? 1 का 5 नियम, यदि चलिए देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं। 1 का 5 मैंने लिखा है, ठीक है, 1 का 5। चलिए पहले परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा हमारी क्या कहती है? यदि प्रथम वर्ग के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है आपके पास? क, च, त, ता और प आए। क, च, ट और आपके पास प आए तो संधि करने पर संधि करने पर
यानी संधि करने पर यानी मेल करने पर, यानी कोष्ठक में मैं लिख देती हूँ संधि यानी मेल करने पर, संधि करने पर वर्ग का पहला वर्ण क च टा ता पा आए और उसका मेल वर्ण आए और उसका मेल वर्ग के पांचवें वर्ण म से हो तो संधि करने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने पांचवें में बदल जाएगा। चलिए इस परिभाषा को मैं दोबारा देखती हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो, क्योंकि लिखते समय थोड़ी सी गलती होती ही है। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में वर्ग का पहला वर्ण क च टा ता प आए और उसका मेल क च ट ता प आए, इसका मेल वर्ग के पांचवें वर्ण म से हो तो संधि करने पर पहला वर्ण अपने पांचवें किसमें? पांचवें में। अब कौन सा होएगा पांचवा? इसका का पांचवा होता है ड़, चा का पांचवा होता है या, टा का पांचवा होता है ड़ा, ता का पांचवा होता है ना और माँ में बदल जाएगा। चलिए पहले इस परिभाषा को उतारते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। ठीक है, उतारिए। तो यहाँ पे माँ या फिर किससे हो? वर्ण के माँ या आपके ना से हो तो संधि करने पर ये अपने पांचवें में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसका नियम देखते हैं। नियम क्या कह रहा है? इसका नियम है आपके पास, या फिर कहते हैं सूत्र। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है आपका क च ट ता और पा का मेल माँ या फिर ना से हो। माँ या ना से हो तो यह अपने पांचवें में बदल जाएगा। यह अपने पांचवें में बदल जाएगा।
चलिए इसको उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं। ये आपके समझ में आ गया, यानी पहला क्या था, 1 का 3 नियम था। अब है आपके पास 1 का 5, यानी किसमें बदल जाएगा, आपका पहला 5वें में बदल जाएगा। चलिए शब्द देखते हैं। शब्द आता है आपके पास वाड़म्य। शब्द आएगा आपके पास, शब्द आएगा आपके पास वाड़म्य। वाड़म्य। एक आएगा आपके पास वाणमुख। दृढ़नाथ। दृढ़मय। दृढ़मय। चलिए ये पहला, यानी ये का किसने बदल रहा है, अपने 5वें में बदल रहा है। और ये कौन सी परिस्थिति में बदल रहा है, जब माँ या ना से मेल होगा तो का अपने 5वां, इसका 5वां क्या है, ढ़ है, तो इसमें बदल जाएगा। ठीक है। चलिए दृढ़ में एक और देखते हैं। शब्द आता है आपके पास ऋण मंत्र। ऋण मंत्र। और देखते हैं, और शब्द आएगा आपके पास दृढ़मुख। दृढ़मुख। दृढ़मूढ़। दृढ़मूढ़। और देखते हैं, शब्द आता है अपने पास वारिण। वारिण माता। वारिण। वारिण माता। वारिण माता। चलिए यहाँ तक हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी का किस में बदलेगा, अपने 5वें में बदलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हमें क्या करना है, विच्छेद करना है। अब विच्छेद देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास पहले से ही नियम मौजूद है। देखिए इसलिए मैं आपके पास नियम को साफ नहीं करती, क्योंकि नियम जब हमारे पास रहेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं इसे। देखिए कैसे, मैंने बोला 1 की इसकी जगह क्या होगा, 5वां हो जाएगा। तो ये तो है आपके पास शब्द, तो पहले की जगह क्या हो जाएगा, 5वां। तो यहाँ पे तो 5वां दिख ही रहा है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। ठीक है। चलो देखते हैं इसका विच्छेद करके। वाक धन में। वाक धन में, यानी का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। तो का किस में बदलेगा, अपने 5वें में बदलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए ये व्यंजन है, तो ये भी व्यंजन ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई स्वर होता, इसका स्वर का मेल होता, तो ये स्वर में परिवर्तित हो जाता। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं। नियम नंबर 1 में हमने ये चीज़ देखी थी कि 1 का 3 नियम में ये आपका पहला वर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मेल कर रहा है, तो वो किस में बदल रहा था,
ग में बदल रहा था, यानी अपने तीसरे में बदल रहा था। चलिए आगे आएगा वाक धन मुख। वाक धन मुख, इसका भी पांचवा क्या हुआ? ण हुआ। इसका भी पांचवा क्या हुआ? ण हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है। दृढ़नाथ, दिक धन नाथ, माँ, मैंने बोला है माँ या ना से, ठीक है। तो आपका ये ना से मेल हो रहा है, दो उदाहरण आपके माँ के मिल गए और एक उदाहरण आपका ना का। तो ये पांचवें में बदला, का किस में बदला? अपने पांचवें में। पहला तो ये है और ये क्या है? पांचवा। तो ये क्या बताओ? दृढ़ नाथ। इसी तरह दृढ़ दिक धन मैं, दिक मैं, तो ये भी अपने पांचवे में बदला। याद रखना, एक तो होता है डा डमरू, ये डा डमरू है, और एक होता है आपके पास, सॉरी ये तो है आपका ढ, ठीक है, अपन कहते हैं ना ढ, और एक है आपके पास ये तो है ड, डा डमरू, और ये है आपके पास ढ, और ये है आपके पास ढ। समझ में आ गया? तो तीनों डा आपको एक साथ अगर दिखते हैं तो ये क्या है? उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण, इनकी संख्या आपकी दो होती है, एक तो ये है और एक ये है। ये क्या है? डा डमरू है, ठीक है, और ये आपका एक का 5 है। इसी तरह आपके पास है ऋक मंत्र, तो ऋक धन मंत्र, ऋक मंत्र। फिर आएगा ऋण मुख, तो दिक धन मुख, दिक दृढ़ मुख। अब इसमें भी आपका क्या हो गया? पांचवा हो गया, और इसमें भी क्या हो गया? आपका पांचवा हो गया। फिर आता है दृढ़ मूढ़, दिक धन मूढ़। देखिए मैं बार बार बोल रही, व्यंजन संधि में आपके हलंत का होना आवश्यक है। अगर हलंत नहीं होगा तो आपकी व्यंजन संधि नहीं होगी, ये आपके स्वर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये होना अति आवश्यक है। इसका भी आपका पांचवा हुआ। फिर आता है वाणिक, तो आपका शब्द आएगा वाणिक धन माता। भाई गौर से देखो, भाई संधियों को पढ़ते समय गौर से देखो। तो आपका माँ से मेल हो रहा है और आपका ये बना। कितनी बार हमें ऐसा लगता है ना, कोई बहुत से शब्द होते हैं जाने पहचाने नहीं होते, जिन जाने पहचाने शब्दों को अपन क्या सोचते हैं, गलती से छप गया होगा, गलत लगा दिया होगा। भाई ये ऐसा नहीं है, ये आपके शुद्ध शब्द होते हैं। बहुत ही कम होता है जो आपकी गलती होती है। लेकिन ये क्या है आपका? ये ड़ा है, यानी का पांचवा, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है, अरे ये बिंदी यहाँ गलत लगाई, ये तो डा से डमरू है। डा से डमरू नहीं है, ये बिंदी आपकी साइड में ही आएगी। समझ में आ गया? चलिए इसको उतारिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। आगे देखें, चलिए आगे आपके आएगा ये तो था आपका का पांचवा। अब वो आपके चलेगा
टा का पांचवा क्या होगा? का टा का मेल यदि माँ या ना से होता है तो टा का पांचवा क्या बनेगा? आपका ढ बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। शब्द आता है आपके पास विराट नगर, षणमुख, क्षण में, क्षणमास, और देखते हैं मृत में या मृण में। और देखते हैं उदाहरण इसके, और क्या आना चाहिए? सम्राट, सम्राट माता। कितनी बार मैंने बोला है, बहुत से शब्द होते हैं जो ऐसा लगता है ना गलत छप गया। ये गलत नहीं है, पर अगर आप विच्छेद करोगे तो आपको इसका शुद्ध उत्तर मिल जाएगा कि भाई क्यों है। ये संधि की वजह से आपको गलत लगता है, ऐसा लगता है ये गलत छप गया। ये गलत नहीं छपा है, ये आपकी संधि युक्त शब्द होते हैं, है ना। और आगे देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं, करते हैं, इसको विच्छेद करते हैं। देखिए आपको टा के जगह पांचवा क्या मिल रहा है, यानी ये तो है एक और ये है आपका ये है एक और ये है आपका पाँच, है ना। तो ये आपके ये पांचवा दिख रहा था, इसकी जगह आपका पहला ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, विराट। अब ये आधा है तो आधा ही आएगा, हलंत लगना बहुत जरूरी। विराट नगर, विराट नगर माँ या ना से हो रहा है तो टा का पांचवा क्या हुआ? ढ़ा। अब ये आधा यानी हलंत लग रहा तो ये भी आधा ही। अब इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? पाई को हटा देते हैं, खड़े पाई को, तो ये आधा। इसी तरह आपका षट धन मुख, षट मुख। इसी तरह षट धन में, षड में, इधर भी आपके टा का ढ और षट धन मास, षणमास, तो टा का क्या हुआ? ढ। फिर आया मृण में, मृट धन में और सम्राट धन माता, सम्राट धन माता। तो भाई ये हुआ ढा और इसमें भी हुआ ढा। तो अगर हम पांचवा करते हैं तो हलंत हटाना पड़ेगा, हलंत हटाते आधा लग गया तो अपन को जो लग रहा है, अपन कह रहे हैं ना गलत लग रहा है, उत्तर गलत दे दिया, तो ये गलत नहीं है, ये आपका संधि युक्त शब्द है। ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब तो ये करा मैंने आपको पांचवा, अब क्या आएगा? देखिए काका हो गया, चा का कोई शब्द थे नहीं जो मुझे मिले नहीं, आप अपने अनुसार देख लेना। टा का मैंने करा दिया। अब देखते हैं आपका ता का मेल यदि माँ और ना से होता है तो संधि करने पर ता का पंचमा क्या है आपके पास? ना हो जाएगा। तो ठीक है, ये हुआ आपका पास, ये है पहला और आपके पास ये है आपका पांचवा। अब वो इसका देखते हैं। शब्द आता है आपके पास उन्माद, शब्द आता है उन्मुख,
शब्द आता है उन्मूलन। उन्मूलन शब्द आता है आपके पास जगत मिथ्या। मिथ्या, जगतनाथ, जगन्नाथ, सन्मार्ग। और देखते हैं कुछ शब्द और क्या आना चाहिए। उन्नति, उन्नति देख लो, उन्नति, सन्मति, और देखते हैं एक आध दो शब्द और क्या आता है। और आ जाएगा आपके पास चिन्मय। चिन्मय बहुत अच्छा शब्द, आया हुआ शब्द, परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट लगा लेना। चिन्मय अभी हाल ही एग्जाम में आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द चिन्मय। उन्मुख आता है, ये भी इम्पोर्टेंट, आया हुआ ये भी इम्पोर्टेंट। यानी देखिए आप अगर संधि आप देखते हो तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो नहीं आया। ये व्यंजन संधि का नियम है। नियम आपको भली भांति याद करना पड़ेगा, विच्छेद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम विच्छेद करके देखते हैं और हमें 4 ऑप्शन आपको देखते हैं, 4 ऑप्शनों में से 3 तो आपका गलत है और एक ही आपका सही उत्तर है। जो सही उत्तर है वही आपके 2 नंबर दे सकता है। चलिए विच्छेद करते हैं। विच्छेद में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, शब्दों को गौर से देखना। जब आप शब्दों को गौर से देखोगे ना, तभी आप मात्राओं की गलतियों को, अनुस्वार की गलतियों को, आपके विसर्ग की गलतियों को, हलंत की गलतियों को, इनको पकड़ सकते हो। और आपने गौर से नहीं देखा। कितनी बार क्या होता है, अब तक क्या करते थे, अब तक अपन क्या करते, 11th 12th में क्या करते, थ्योरेटिकल लिखते थे। और निम्नलिखित का आपका पेपर जो आपके आते हैं तो क्या होता है, आपका लघुत्रात्मक में उत्तर दीजिए, निबंधात्मक उत्तर दीजिए। तो अपन निबंधात्मक ही लिखते थे, लघुत्रात्मक ही लिखते थे। यानी केवल क्या करता था, अपन को 2 कॉपियाँ 3 कॉपियाँ अपन को भरनी ही पड़ती थी। जितनी कॉपियाँ भरते थे, अपनी मानसिकता क्या बनी, जितनी कॉपियाँ भरे इतने नंबर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितनी कॉपियाँ भरी उतने नंबर। यहाँ आपको शुद्ध अशुद्ध को देखना है। यानी आपके अब क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहले क्या थे, निबंधात्मक थे, लघुत्रात्मक थे। अब क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ में से भी शब्द जो दिया गया है उसको गौर से देखना, भाई हाँ या नहीं। यहाँ पर अगर प्रश्न बनता है ना, सही है या अशुद्ध है या शुद्ध है या नहीं है, वाक्य में जब आपके पीछे देखते हैं ना, इन चीज़ों पे तो हम गौर ही नहीं करते। नहीं है, ठीक है। और फिर क्या बात होती है आपकी, गौर से जब हम देख रहे हैं तो 3 शब्द आपके उत्तर गलत हैं और एक जो आपका उत्तर है सही, उसको बारीकी से ध्यानपूर्वक देखना। और ध्यानपूर्वक आप तभी देख पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस होगी तभी आपका उत्तर सही होगा, बिना समय गवाए। देखो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, अपने पास समय की बहुत पाबंदी होती है। 2 घंटे 3 घंटे हमारा यूँ ही निकल जाता है, 2.5 घंटे 2 सेकंड में ही निकल जाता है। भाई कैसे, अभी तो प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभी तो हो गया उत्तर, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ट्रिकें पता है, गौर से आप देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप तुरंत ही जल्दी जल्दी उत्तर लगा दोगे अपने प्रश्नों पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गौर से देखना है। अब देखो इसका मैं विच्छेद कर रही हूँ, तो फिर मैं बोल रही हूँ गौर से देखना। यानी आपको उन्माद दिखना, तो पहली संधि तो मिल गया आपको, व्यंजन संधि। उन धन माद, व्यंजन संधि में भी कौन सी, नियम नंबर 2। न आ रहा है तो मेल किससे होगा, ता से होगा। किससे होगा, ता से। ता से होगा क्योंकि ता का पंचमा क्या है, ना है। ता था दा धा ना। देखिए अपन लिखते हैं ना, ता तराजू, था थर्मस, दा दवा, धा धनुष और ना नल। तो 1 2 3 4 और 5। तो एक तो ये, तो 1 का 5 क्या था, ये। और नियम नंबर 1 में क्या पढ़ा था आपका, 3। यानी पहले का क्या हो रहा था आपका, तीसरा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, 1 का 5 हो रहा है। समझ में आया। तो यहाँ इस चीज़ को गौर से देखना है, तभी आपका शुद्ध माना जाएगा। भाई देखते ही हम उत्तर लगा दें,
देखते ही उत्तर लगा दो, देखते ही उत्तर तो कब मिलेंगे, जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं। उत धन माद, उत धन माद, तो 1 का 5 कौन सा, ना। अब इसमें हलंत है तो इसमें भी हलंत आएगा, या तो हलंत युक्त लिख दो या फिर इसकी पाई को हटा दो, तो ये भी हो गया उत्तमा। फिर आया आपके उत धन मुख, उत धन मुख, इसका 5वां हुआ ना। फिर आया उत धन मूलन, इसका भी 5वां हुआ ना। फिर आया चित्त, चित्त धन चित्त धन में, तो शब्द क्या बना, चिन्ह में, इसका भी 5, 1 का 5 ना। फिर आया जगत मिथ्या, देखिए ये मिथ्या है, मैंने यहाँ 1 डंडा लगाना भूल गई, तो यहाँ पर आपका ये आएगा। तो विच्छेद करते हैं, इसका विच्छेद बनेगा जगत धन मिथ्या, यानी संसार में उठाई गई झूठी खबर, मिथ्या यानी झूठ, तो ये ता है, ता का आधा 5वां हुआ ना। और हमेशा आधा जब आप पे शिरोरेखा पर ई या ई की मात्रा लगती है तो ई की मात्रा को इसके अंतर्गत आधे को अपने अंतर्गत मिलाना पड़ता है। भाई तू अलग मत जा, तो मेरे साथ ही आयानी मात्रा के अंदर ही जाएगा। तो तागा 5 होने पर ये शब्द आपको कुछ अटपटा सा ऐसा लगेगा, ये तो गलत शब्द है, ये गलत नहीं है, ये संधि युक्त शब्द है। जब आप इसका विच्छेद करोगे ना तो आपको शुद्ध रूप दिख जाएगा, भाई ये शुद्ध रूप है। अब इसका हमने विच्छेद करा, इसको मिलाया, अब मिलाने से आपको क्या कहे, जगत मिथ्या, ठीक है। अपन सोचते हैं अगर जगत मिथ्या होना चाहिए, यहाँ पे ये जगत मिथ्या, ये शब्द शुद्ध है, समझ में आएगा, ये शब्द शुद्ध है। जगत नाथ, जगत धन नाथ, तो आपके पास क्या गया, 2 ना आएंगे, आधा ना के पास ही ना जोड़ा। सतमार्ग, उन्नति, सन्मति, ठीक है। चलिए उससे उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके मैं 2 शब्द लिख रही हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए शब्द है, इम्पोर्टेंट शब्द लिख रही हूँ। एक आता है आपके पास हनुमंत नाम, चलिए पहले मैं इसका विच्छेद करती हूँ आपके पास, हनुमत धन नाम, हनुमत धन नाम। और एक शब्द आता है श्रीमत, श्रीमत भगवत, श्रीमत, श्रीमत नारायण, श्रीमत श्रीमत नारायण, ठीक है। देखते हैं अब इसका हमने 1 का 5, 1 का 5 क्या, ना, इधर भी आपके ना, तो शब्द क्या बनना चाहिए, हनुमन नाम सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये क्या होता है आपका हनुमान नाम। अब कितनी बार आप कहते हैं अरे ये और गलत छप गया,
गलत छप गया, गलत दे दिया, तो वही गलत नहीं है, संधि का रूप है। क्या है? संधि रूप है। विच्छेद करोगे तो आपको शुद्धिकरण दिख जाएगा, हनुमंत नाम। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अब श्रीमन, अरे गलत दे दिया, गलत छप गया, वही गलत नहीं है, शुद्ध रूप है। विच्छेद करो, श्रीमत नारायण आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप संधि देख रहे हो तो कुछ शब्द आपको ऐसे लगेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो देखे ही नहीं, गलत छप गए, गलत दे दिए, गलत छपे नहीं है, गलत दिए नहीं है। संधि रूप होता है जो हमें देखने में बहुत अटपटा लगता है, यदि आप इसका विच्छेद करोगे तो आपको शुद्ध रूप देखने को मिलता है। यही शुद्धिकरण ये आपके पेपरों में आता है, जहाँ हमारे नंबर कट जाते हैं। इसमें मैं बार बार कहती हूँ, कुछ हिंदी में ऐसे टॉपिक है, ऐसे प्रकरण है जिस पर अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे कि आपके संधि अपन पढ़ा रहे हैं, तो संधि क्या है? वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का। और समास क्या है? शब्दों का मेल। यानी आपके शब्दों को हम मिला के, जैसे कि मैंने लिखा रसोई घर, तो रसोई के लिए राजा, राजा का पुत्र तो राजपुत्र, राजश्री, राजा जो कौन है? ऋषि के समान है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे मैंने लिखा नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ। यानी जब हम इसको खोलते हैं तो इसका संक्षेप करते हैं तो वो जो भर जाता है, और जब इसको विलोम करते हैं तो उसका संक्षिप्तीकरण होता है, तो वो क्या होता है? समास होता है। और यहाँ वर्णों का संक्षिप्तीकरण जब हम कर रहे हैं तो वो क्या होती है? आपकी संधि होती है। तो हम आज व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 पढ़ रहे थे। मेरा मानना है आपको ये समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे की क्लास में हम नियम नंबर 3 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।